तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो नज़रिया होता है ना हमारा, वो अलग होता है। क्या होता है कि हम लोग एक अलग अलग ही सोच में रहते हैं। जब मार्केट में कुछ हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम अलग ही सोचते हैं कि यार ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो नज़रिया होता है वो बहुत अलग सोचता है। और हम लोग क्या सोचते रहते हैं, बस हमको डर, हमारे अंदर जो एक डर बैठ जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लॉस हो जाए। तो यही चीज़ें हमको ना बार बार मिस होती है और मिस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जैसे ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेंगे या फिर हम ब्रेक डाउन पर ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग फिर ट्रैप हो जाते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे की जाए, क्या होता है स्कैल्पिंग। तो देखो, स्कैल्पिंग का सीधा सा रूल होता है कि यहाँ क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है। कितने पे? क्वांटिटी मतलब समझ रहे हो ना आप। यहाँ पर जैसे मान लो कि आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पर 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट ऐसे ट्रेडिंग की जाती है। और वहाँ पर टारगेट की हम बात करें तो जैसे कोई आदमी पाँच पॉइंट का टारगेट रखेगा, कोई 10 का रखेगा, कोई 15 का रखेगा, बस। इससे ज़्यादा वो ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं रखते। मतलब उनको, जैसे अब निफ्टी में अगर हम लोग ये बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा टारगेट अलग हो जाएगा। तो यहाँ बैंक निफ्टी में कम से कम मिनिमम 20 पॉइंट तो होना ही चाहिए, और यहाँ उसके आगे 50 पॉइंट तक। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बढ़ जाती है, उसके आगे 75 तक। तो ऐसे स्कैल्पिंग के अलग अलग पॉइंट होते हैं, और अलग अलग जैसे सेंसेक्स हो या फिर जो भी हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो सब में अलग अलग होते हैं। लेकिन मेन चीज़ होता है कि हमने स्कैल्पिंग करें तो कैसे करें। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, स्कैल्पिंग का एक रूल क्या रखें हम अपने आप में कि हम लोग पैसा बना पाए। तो उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ देखने की कोशिश करो कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप पहले है ना प्राइजेक्शन को समझो कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखो, यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हिट हो गया, यहाँ से एक ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ तो कोई रिजेक्शन देखने को मिला? नहीं देखने को मिला। फिर ये वाला ब्रेकआउट हुआ तो कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिला। अगर हम और थोड़ा सा चार्ट को छोटा करें, यहाँ मान लो कि, तो यहाँ से अगर हम लोग और भी देखें तो जैसे यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ पर रिजेक्शन होना चाहिए था। तो यही पॉइंट मेन अपने लिए है, यही पॉइंट है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला रिजेक्शन, अब यहाँ पर एक रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक रेड कैंडल बनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि ये रेड कैंडल बनी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे बाइंग में हम मतलब सेलिंग में हम जाकर क्या कर सकते हैं। देखो, मैं आपको इसको पहले इस कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपको पता चलेगा कि ये कैंडल तो थी नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस कैंडल को मार्क कर दिया, ठीक है। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि ये कैंडल कितनी बजे की, 9:40 पे है। और ये कैंडल बनने के बाद मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कैंडल बनी इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को कितना पॉइंट मिलता है ये मेरे को देखना है। तो जहाँ पर भी एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो जहाँ पर भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ से मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ कि देखो, यहाँ से ये हाई था, उसके बाद यहाँ पर ये हाई है और ये हाई है। तो मतलब मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहाँ से एक हाई ब्रेक किया तो रिजेक्शन लेगा, यहाँ से कोई हाई ब्रेक करेगा तो रिजेक्शन लेगा। तो ये मेरे दिमाग में होगा, और मैं यहाँ से अपने आप को ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, या फिर जब भी मैं यहाँ पर कोई हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो मैं उसको मार्क कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से कोई हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो मैं उसको मार्क कर लूँगा कि जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ ये जो कैंडल्स है इनको भी आप मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो जो स्कैल्पिंग मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि ये वाला हाई है, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेलिंग कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पर बड़ा कैंडल है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को सोच समझ के सेलिंग करना है। यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो, ये जो हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई, तो यहाँ पर भी इस रेड कैंडल पर मैं मार्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी रेड कैंडल्स आप देख रहे हैं, ठीक है,
जहाँ पर मैंने ये जो लाइन वर्टिकल लाइन डाली है ना, ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये वर्टिकल लाइन पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेल करने की कोशिश करूँगा और मेरे पास में क्या होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मैं छोटा ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ा छोटे पॉइंट चाहिए, ज़्यादा बड़ा पॉइंट भी मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं एक छोटा सा मोमेंटम तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो क्योंकि आपको क्या हुआ, यहाँ पर छोटा ही मोमेंटम चाहिए, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर जो टाइम देख रहे हैं तो 9:40 है, 10:20 है, 11:45 है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर इस कैंडल पर अगर हम देखें तो 2:05 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक मोमेंटम देखना है। अब ये मोमेंटम में एक चीज़ और थोड़ा सा आप ध्यान दे दो कि देखो यहाँ पर तो आपको सेल करना ही है, लेकिन इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा एक कोई इंडिकेटर लगा लो। जैसे यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज को हमेशा ही लगाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या करता हूँ, मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो 1 मिनट, मूविंग एवरेज क्या लग चुका है, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं आप, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा जल्दी पकड़ में आ जाता है कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लिया मैंने। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेल करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, और वो भी देखो स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास में टाइम नहीं होता है कि मैं यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल के लिए 10 कैंडल का या 5 कैंडल का वेट करूँ, 25 मिनट आधा घंटा नहीं, यहाँ से 10 मिनट में ट्रेड को ख़त्म करना है। ये मतलब 10 क्या 5 मिनट में या 2 मिनट में, जितने मिनट में आपको ट्रेड खत्म हो जाए उतनी जल्दी ट्रेड खत्म करना है। स्कैल्पिंग में आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, अच्छा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ मैंने वो लाइनें लगाई थी वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि ये देखो, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो ये वाली चीज़ दिख रही होगी ना। अब इसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही मैं सेल कर दूंगा, इसके बाद जहाँ मेरे को एक मोमेंटम समझ में आएगा कि जहाँ इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, देखो यहाँ पर भी कर दी, लेकिन थोड़ा सा मेरे को वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर नीचे आ गया तो मैं सेल कर दूंगा डायरेक्टली। ये 5 मिनट का हमारा कैंडल है, तो इसमें 4-5 कैंडल आगे भी ऐसी बनेगी, तो थोड़ा सा उस पर फोकस करके जब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल या ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो यहाँ से मैं मोमेंटम को पकड़ूंगा। तो 1 2 3 4, जब तक ये 4 रेड बने हैं तब तक मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, काम खत्म। 22,600 पे मैंने सेल किया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,550 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। मतलब 50 पॉइंट 5 मिनट में अगर मेरे को कितना मिल चुका है, 50 पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पे आ रहा समझ में आपको, ठीक है। दोबारा से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर वापस से स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, तो 1 2 3, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कम से कम अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल किया तो 525 के आसपास, और ये 475 के आसपास जा चुका है। तो सोचो यहाँ पर भी आपको करीबन 50 पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग ऐसे की जाती है। अब ये थोड़ा सा ऑप्शन चार्ट पर आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें पसंद करें, ये चीज़ें पसंद करोगे तो मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन अगर जब तक आपका कोई कमेंट, जब तक यहाँ पर कोई आपकी चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक मेरी हिम्मत नहीं होती यार कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कंटेंट सही है कि गलत है। अब यहाँ पर आप देखो, सेम यहाँ पर भी मैंने एक लाइन डाली थी, आपको दिख रहा होगा ये वाली। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाली कैंडल से नीचे आ चुका है 9 मूविंग एवरेज के नीचे। तो 9 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इस कैंडल पे सेल करोगे आप, तो 1 2 3 4 5 कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका काम हो चुका है। अब देखो बहुत बार ऐसा नहीं भी होगा, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, यहाँ पर भी आप सेल करके यहाँ पर भी आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी चाहे तो यहाँ पर भी आप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समझदारी, देखो अपना पहला मोमेंटम पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ से हमने मार्किंग किया है। उसके बाद हम चलते हैं वापस से, कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो इसके नीचे, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप इस पर सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है, तो चाहे तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एकदम सडनली मार्केट में ये पॉइंट निकल चुका है और हमारा 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर ही अभी बीच में आकर पहुँचा है।
तो इसलिए थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वापस से गया और यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो तब यहाँ कर सकते हैं, फिर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ें समझनी पड़ेगी इसके आगे थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हमने एक मार्क किया था कि यहाँ देखो यहाँ, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 कैंडल पहले की थोड़ी सी यहाँ पर आपको छोड़ना चाहिए, या फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखना चाहिए, तब जाके यहाँ पर सेलिंग करना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली कैंडल, तो ये वाली कैंडल पर आप सेल करोगे तो यहाँ तक का हो गया, फिर यहाँ से ये वाले पे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये चीज़ें यहाँ पर काम कर चुकी है। तो अब ये स्कैल्पिंग में काम हो चुका है ना। अब ये तो मैं निफ्टी 50 पर दिखा रहा हूँ और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी पर ये चीज़ें आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर आप बोलोगे कि क्या मतलब कितना मोमेंटम यहाँ पर कैच कर सकते थे आप। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी पर भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम 5 मिनट में चार्ट पर चलते हैं और वीडियो लंबा हो रहा है। देखो यार, थोड़ा मेरे को आपको सिखाना पड़ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई हायर हाई ब्रेक होगा तब, ऐसा नहीं है, या फिर कोई लोअर लो ब्रेक होगा तब उस टाइम में आपको यहाँ ये चीज़ें मार्क करनी है। तो यहाँ से लोअर लो में हम लोग बाइंग का प्लान ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हायर हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर ये जब ये रेड कैंडल बना है, या फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, तो यहाँ पर इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लान करेंगे तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला अपना हाई था, ये वाला कोई ब्रेक नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई हायर हाई वाली सिचुएशन ब्रेक हो रही है तब जाके आपको प्लान करना है, या फिर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर जाकर आप 1 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे जहाँ पर भी आपको लग रहा है तो वहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि 9 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद आपको ये सब चीज़ें देखना है। तो यहाँ पर जो भाई लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत हेल्प करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक छोटा एसएल होता है, क्या होता है अपना एक छोटा एसएल होता है और प्रॉफिट भी हमारा कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन देखो छोटा एसएल मतलब क्या होता है कि जैसे 10 पॉइंट का एसएल है तो 20 पॉइंट का हमको देखो यहाँ पर अगर आप 1 मिनट की चार्ट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक हायर हाई ब्रेक किया है और यहाँ से कोई रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया, तो ये वाला जो रिजेक्शन हुआ है इसमें आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर और भी अगर दूसरा कोई रिजेक्शन यहाँ पर दिखेगा आपको तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आपको दिख रहा था, लेकिन आपको थोड़े से बड़े मोमेंटम को देखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा था ये वाला हायर हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा था, यहाँ पर आप प्लान कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप 1 मिनट में भी देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये हायर हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप प्लान कर सकते थे। हो सकता है बेशक एसएल हिट होगा, लेकिन देखो एसएल क्या होगा, छोटा होगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दो कि एसएल छोटा होगा और यहाँ से रिस्क रिवार्ड आपको जो ज़्यादा मिलेगा तो वो हमको यहाँ से चल जाएगा। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा जैसे आपने डायरेक्ट यहाँ पर ही सेल कर दिया, एक एसएल हिट हो गया, दोबारा से आपने यहाँ पर कहीं पर सेल किया, यहाँ पर कहीं पे, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर आपने सेल की, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर आपका पैसा बन सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।